नमस्कार दोस्तों। आज यूपी टेट 2021 का जो निरस्त पेपर हुआ था उसका सीडीपी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो मुख्य नियम जो थे थॉर्नडाइक के 3 थे, तो इनमें से कौन नहीं है। तो पहला दिया है अभ्यास का नियम, ये तो है। दूसरा दिया है तत्परता का नियम, ये भी है। प्रभाव का नियम, यह भी है। जो डी ऑप्शन दिया हुआ है अभिवृत्ति का, ये जो है मुख्य नियम नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोहलर और कोफ्का के अनुसार सीखना किसका कार्य नहीं है। तो इसमें नहीं है, ऐड कर लीजिएगा। तो कौन सा नहीं है, तो ये जो प्रयास है, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा और अभ्यास द्वारा, तो ये जो है इनका तो है सीखने का, लेकिन जो है इसमें सूझ द्वारा नहीं है, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा और अभ्यास द्वारा, ये जो है कोहलर और ओहवा के अनुसार सीखने का कार्य है, लेकिन सूझ द्वारा नहीं है। सूझ और प्रयास ये थॉर्नडाइक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। तो विकास की विशेषता नहीं है, तो नियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हेरिडिटरी जीनियस गाल्टन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान जो है पुनः प्रतिपुष्टि है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है, तो ये जो है अपसारी चिंतन वो होता है कि किसी एक समस्या के लिए जो अनेक समाधान हो, उनको जो अपसारी चिंतन में कहा जाएगा। तो ये जो है विचार प्रवाह होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विचार प्रवाह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो इस मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जो है प्रतिपादक ऑसबॉर्न है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में से कौन संबंधित है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से मॉर्गन एंड मुर्रे दोनों हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था जो है कौन सी कहलाएगी, तो उसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आयोजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो है थॉर्नडाइक ने किए थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, जो हमारे सीखने में जो है बाधा उत्पन्न करते हों, प्रभावित करते हों। तो व्यक्तिगत कारक भी हो सकता है, वातावरण संबंधी भी कारक हो सकता है, सामाजिक भी कारक हो सकता है। तो ये जो है तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। बहुबुद्धि, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत जो है हावर्ड गार्डनर ने दिए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गार्डनर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्फीयरमैन ने दिया। तो स्फीयरमैन ने जो है दिया था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत में कौन आता है? एक जी फैक्टर बोला जाता है, एक जो है जी फैक्टर, एक एस फैक्टर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द्विकारक सिद्धांत दिए थे स्फेरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो जो प्रोजेक्ट विधि संबंधित है ये किलपैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट विधि दिया था। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेसरी, तो जो है मॉन्टेसरी नाम से ही था, और जो फ्रॉवेल हैं इन्होंने जो है दिए थे किंडरगार्टन प्रणाली, फ्रॉवेल ने दिया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो पूर्व अधिगम से संबंधित है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें ये होता है कि पाठ योजना जो अगर पढ़ाया जा रहा है तो उससे पहले जो है बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता है, उसके लिए जो है 2-4 प्रश्न किए जाते हैं। तो उसी को जो है पूर्व अधिगम से संबंधित है प्रस्तावना प्रश्न, उसी को बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, गलत वाक्य को जो है चुनना है। पहला दिया है ऑप्शन, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात सही है। अगला दिया है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। ये भी इसमें सही है। बच्चा जो है, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। ये भी जो है खेल खेल कर सीख लेते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो वो जो है नियंत्रित वातावरण में अच्छे से नहीं सीख पाते। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो जो है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, यह जो है शिक्षा से संबंधित है, और यह जो है 21A आर्टिकल में जो है ऐड किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 86वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। तो शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन भी है, उपचारात्मक कार्य भी, निदानात्मक कार्य भी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। शिक्षण जो है सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? पहला दिया है, शिक्षक एक एकाधिकारवादी होगा। तो ये भी सही है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे। तो ये भी बात सही है, इस समय जो है कम प्रभावशाली होगा शिक्षण। केवल लिखने पर बल हो, ये भी जो है सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। तो इन्हें चॉम्स्की ने दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है एंटागोनिस्टिक्स है। ऑप्शन बी, ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो अभिप्रेरणा के घटक की पहचान करना है। तो ये जो है आवश्यकता, ये भी घटक है। अंतर्नोद, ये भी अभिप्रेरणा के घटक हैं। प्रोत्साहन, ये भी अभिप्रेरणा के घटक हैं। तो इनमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो स्किनर के द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ध्यान दीजिएगा, जो त्रुटियों के और प्रयास के माध्यम से सीखना था, यह जो है थॉर्नडाइक का था। तो इसलिए जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ये बाकी जो हैं ये स्किनर के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो यह जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है अधिक जो है इसके लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो यह जो है चरित्र निर्माण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो ब्लूम के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इनमें जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण का स्तर देखें तो 3 होता है। पहला जो है स्मृति स्तर होता है, एक जो है अभिप्रेरणा, एक पहले देखें तो इसमें अवबोध स्तर होता है, एक जो है प्रत्यावर्ती स्तर होता है। प्रत्यावर्ती स्तर को ही चिंतन स्तर भी कहते हैं। अभिप्रेरणा स्तर जो है शिक्षण स्तर का भाग नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3 ही होते हैं, पहला स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा प्रत्यावर्ती स्तर। तीसरे प्रत्यावर्ती स्तर को चिंतन स्तर भी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जो है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है 8 चरण दिए हैं जो मनोसामाजिक सिद्धांत से हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एरिक्सन ने। थैंक यू।